यहाँ एक शख्स मौजूद है, इसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं है तो जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है, ना हुकूमत चल सकती है। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सीट में। ये समझते नहीं है, ये समझते नहीं है लोगों को। तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नजर आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा जरा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते जी विदाउट पोर्टफोलियो, झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। हम खुदा की कसम से वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। हमें सिर्फ पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। लोग कहते हैं कि आप जाके वहाँ इज्जत कमाएं और हमें पीने का पानी न मिले। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, हमने कहा जी मुझे न वजारत चाहिए, न ओहदा चाहिए, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहाँ से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट की, फिर टेलीफोन करवा के डलवाई और फिर भी उन्होंने लॉलीपॉप दिया 20%। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है। IMF खुश है, इत्तेहादी नाराज हैं। हुकूमत के सामने एक और इम्तिहान है। 2.5 माह बाद ही सारे इत्तेहादी गुत्थम गुत्था होने लगे हैं। MKM हाथ झटक रही है। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे बिलावल भुट्टो को माजी याद दिला रहे हैं। कौमी असम्बली में MQM के MNA हुकूमत को वार्निंग दे रहे हैं कि सरकारी बेंचेस से ऑपोजिशन बेंचेस पर जाने में देर नहीं लगती है। साबिर कायम खानी तैश में आए तो अयाज सादिक ने संभालना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिया। MQM कहती है इज्जत नहीं मिल रही है, बाकी इत्तेहादी कह रहे हैं इज्जत के साथ साथ फंड्स भी नहीं मिल रहे हैं। वजारतें मांगते हैं तो कहते हैं कि बगैर पोर्टफोलियो के ले लें। इमरान हुकूमत गिराने के लिए जो बार बार चक्कर लगाते थे अब मुंह फेर लेते हैं। असलम भूतानी तो ये दावा भी कर गए हैं कि वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी के कहने पर भी एहसन इकबाल साहब फंड्स नहीं देते हैं, कहीं और से कॉल करवानी पड़ती है। फरहान साहब, आपसे बात का आगाज करती हूँ। सर, ये तो आपकी हुकूमत भी क्या फोन कॉल्स पर चल रही है? आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि जरदारी साहब को कह दें या वजीर आजम साहब को कह दें, तब भी बात नहीं सुनते हैं, कहीं और से फोन कॉल करवानी पड़ती है। सर, जो फंड्स का मामला है उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर हुकूमत के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो सारे लोगों को एंटरटेन करना बहुत मुश्किल होता है और एक तरह से समझ लिए कंपटीशन ही होता है बिटवीन डिफरेंट MNAs और सेनेटर्स के। वो सब चाह रहे होते हैं कि वो जो एक लिमिटेड पूल ऑफ फंड्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा उनको पैसे मिल जाएं। तो इसके अंदर फिर ज़ाहिर है इस तरह की जो है वो बिटरनेस आ जाती है जो आ गई है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है वो इत्तेहाद मना लें और उनको साथ चलाएं और जो भी उनकी ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करें। तो सर, हुकूमत ने IMF को खुश कर दिया, इत्तेहादियों को खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? MKM हो सर, बाप पार्टी हो, JUIF, असलम भूतानी साहब, सभी हुकूमत का साथ छोड़ने की बातें कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। उनकी शिकायत क्या है और हुकूमत कैसे इन मामलात को हल करने का इरादा रखती है? उनकी शिकायत जरूर है और जो है वो मसाइल भी है, मैं बिल्कुल उनकी लेजिटिमेट भी है। लेकिन ज़ाहिर मैंने जैसे पहले कहा कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो इत्तेहादियों को खुश रखे, लेकिन ज़ाहिर ये पॉसिबल नहीं होता हमेशा। लेकिन मुझे इस बात पे यकीन है कि जो हमारा अलायंस था PDM का, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत का फ़रोग देने के लिए बनाया गया था और उस एजेंडे के ऊपर आज भी तमाम जो इत्तेहादी हैं वो कायम है। और जो सही ये मुश्किल टाइम है, हम ये समझते हैं कि हम इत्तेहादियों को भी खुश कर लेंगे और आवाम को भी कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये एकदम से नहीं होगा। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए हुकूमत आए हुए, इसके अंदर हमें 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम आवाम को नहीं। सर, एक बड़ा मसला और भी है अफनान साहब, जो आप ही के इत्तेहादी बात कर रहे हैं कि कहते हैं फंड्स ले लें, पोर्टफोलियो के बगैर ले लें। सर, तो ये चीज समझ नहीं आ रही है, अगर काम नहीं है तो फिर वजीर रखे क्यों जा रहे हैं, और अगर काम है तो फिर कलमदान क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखिए, बात यह है कि तकरीबन तमाम ही डिपार्टमेंट्स के ऊपर वज़रा जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, शायद ही कोई डिपार्टमेंट रह गया जहाँ पे ना हो। तो ज़ाहिर अब किसी को अगर आपने कोई वजारत देनी है तो आप कैसे देंगे? ऑलरेडी सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट तो हो चुकी है।
तो इसीलिए शायद उनको ये कहा गया है कि बगैर कलमदान के अगर वजारत लेनी है तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो अब ज़ाहिर है अब उसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर तमाम लोगों को खुश करना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि अगर कुछ थोड़ा टाइम गवर्नमेंट को मिल जाएगा तो ये जो सर यानी इत्तेहादियों के साथ भी आप वही कर रहे हैं जो अवाम के साथ कर रहे हैं, या जो वादे आप लोग करके उनसे भी आ गए, अवाम से भी आ गए और वादे पूरे हो नहीं पा रहे हैं, आप लोगों से वफा नहीं हो पा रहे हैं? नहीं देखिए, वादा वफा तो हम कर लेंगे लेकिन ज़ाहिर है उसमें कुछ टाइम लगेगा। अब ज़ाहिर है 4 साल तकरीबन 4.25 साल हर मामला जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ था। ज़ाहिर है इन चीज़ों को सीधा करने में अब एकदम से 3 महीने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि हम कॉन्फिडेंट है। हमने पहले भी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला है, 2013 में भी निकाला था, हम दोबारा भी निकाल लेंगे। लेकिन फौरन 2013 में भी नहीं हुआ था मामला, 1-1.5-2 साल लग गया था और अभी भी कुछ थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा ठीक है, हिलाली साहब अस्सलाम वालेकुम। सर इत्तेहादी शहबाज हुकूमत के साथ भी वही कर रहे हैं जो इमरान खान की हुकूमत में किया जाता था। MQM और बाप पार्टी अंदरूनी ये धमकियां, आप क्या समझते हैं, ये अंदरूनी इख्तिलाफात का शाखसाना है या फिर डोरे हिल रही हैं इनकी भी? देखिए, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, इनको पता भी नहीं है कि ये कैसे इस्तेमाल किए गए हैं। इनको जैसे ये ख़ुद कह रहे हैं कि हमें तो इमरान खान के ज़माने में बहुत सारे पैसे मिल रहे थे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए और अभी इनको कुछ नहीं मिल रहे हैं। ये आपने एक बात से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है इनके साथ, और इनके जो भी इनका खींच रहा है, इनके वो रस्सी वही खींचते जाएंगे। ये ऐसा ही चलेगा जी। आप पता नहीं क्यों समझते हैं कि इनके साथ इनके पास कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है। नथिंग। जिधर से आता है ऑर्डर वो करते हैं और जिधर से कमा सकते हैं वो कमाते हैं।